हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स। अफ़गानिस्तान से अमेरिका अपनी फ़ौज को वापसी कर रहा है और इस सिलसिले में अफ़गानिस्तान से अमेरिका की फ़ौजों की वापसी के साथ तालिबान बहुत तेज़ी से उभरे और लगभग 90% अफ़गानिस्तान के भूभाग पर काबिज़ हो गए। तो अब ये इस वक्त कुछ शब्द ऐसे हैं जो सुनने में बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, तालिबान, मुजाहिदीन। तो ये तालिबान क्या बला है, ये तालिबान कहाँ से आ गए, ये कौन लोग हैं, तालिबान के मीनिंग क्या होता है और ये मुजाहिदीन कौन थे, मुजाहिदीन का मीनिंग क्या है, इन सब चीज़ों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों के जानने से पहले कुछ चीज़ें हमको और भी जाननी पड़ेगी। तो सबसे पहले आइए थोड़ा सा अफ़गानिस्तान के बारे में जान लेते हैं कि अफ़गानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। यानी एम्पायर्स, हुक्मरानों की, बड़े बड़े सुपर पावर की कब्रगाहें, कब्रिस्तान, यानी सुपर पावर का कब्रिस्तान अफ़गानिस्तान को कहा जाता है। इसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी जिसको सिकंदर महान या सिकंदर आज़म कहा जाता है, वो भी अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा नहीं कर सका था। ब्रिटिश, जिसके शासनकाल में कहा जाता है कि सूरज कभी डूबता नहीं था, वो भी अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा नहीं कर सका। यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसने भी 24 दिसंबर 1979 से फरवरी 1989 तक अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के लोगों ने, अफ़गानियों ने, यूएसएसआर जो सोवियत रूस था, उसने भी इस पर कब्ज़ा नहीं कर सका और 1989 में उसको वापस अपने मुल्क जाना पड़ा। कुछ कठपुतली हुक्मरानों को अफ़गानिस्तान पर अपनी कठपुतली हुक्मरान बना करके वो खुद वहाँ से चला गया। तो ये थी एक शॉर्टकट में अफ़गानिस्तान की एक मामूली सी हिस्ट्री। तो अब आइए देखते हैं कि जिस वक्त अफ़गानिस्तान में यूएसएसआर आया था, यानी सोवियत रूस, जो उस वक्त पूरा एक ये था, यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, सोवियत संघ। तो उस वक्त जब अफ़गानिस्तान पर इसने हमला किया तो वहाँ के बहुत सारे गुट्स, बहुत सारे ग्रुप जो आए और आने के साथ उन लोगों ने अपने अपने इलाके से मिल करके रूस के ख़िलाफ़, यूएसएसआर के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दिया। और इस जंग में, इस जंग को शुरू में तो इन लोगों ने बिल्कुल ही निहत्थे अंदाज में रूस के ख़िलाफ़ इन लोगों ने जंग शुरू की थी। लेकिन अमेरिका बहादुर को भी जब नज़र आया कि ये लोग इतनी ताकत से और इतनी बहादुरी के साथ यूएसएसआर के सामने खड़े हुए हैं, तो उसको, अमेरिका बहादुर को भी एक मौका मिला और उसने अपने वियतनाम के शिकस्त का बदला लेने के लिए रूस के ख़िलाफ़ इन मुजाहिदीन का इस्तेमाल किया। इन मुजाहिदीन को फ़ंड भी दिया, असलहा भी दिया, और उसमें सबसे ज़्यादा जो कुछ नाम अभी मेरे को याद हैं, उसमें से अहमद शाह मसूद, अब्दुल रशीद दोस्तम, बुरहानुद्दीन रब्बानी, गुलबद्दीन हिकमतयार, इस्माइल ख़ान, ये सब थे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं जो इस वक्त मुझे याद नहीं है। तो वो सब मिल करके रूस का नाक में दम कर दिया और रूस को लोहे का चना चिबवा दिया और लास्ट में वो रूस भाग गया। लेकिन इसमें इन लोगों ने अपनी जान दी, और लेकिन माल किसने लगाया? अमेरिका ने, फंड अमेरिका ने लगाया, और पूरे दुनिया में अमेरिका ने इनका मुजाहिदीन का लक़ब दिया। और अमेरिका का ही प्रोपेगेंडा था जिससे मुतासिर हो करके बहुत सारे लोग दूसरे कंट्री के भी अफ़गानिस्तान में आए और इन मुजाहिदीन का साथ दिया रूस के ख़िलाफ़, जिसमें आप कह सकते हैं कि उसामा बिन लादेन भी सऊदी को छोड़ करके, अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़कर इन मुजाहिदीन का साथ देने के लिए आया था। और वो भी प्रभावित था एक तरीके से अमेरिका के प्रोपेगेंडे का। तो अमेरिका ने इन लोगों का इस्तेमाल किया। तो ये मुजाहिदीन थे, इनका नाम रखा गया मुजाहिदीन। और ये मुजाहिदीन भी नाम देने वाला कौन था? अमेरिका था। अमेरिका ने इन लोगों को इस्तेमाल किया रूस के ख़िलाफ़। अब उसके बाद देखिए, जब ये लोग चले गए, यानी रूस चला गया, रूस जाने के बाद ये जो मुजाहिदीन थे,
जिनको अभी आपको मैं दिखा रहा था, वो मुजाहिदीन आपस में लड़ने लगे छोटे छोटे भूभाग पर। वो अपना अपना एक स्टेट बना लिया, अपना एक उतने ही छोटे छोटे हिस्से में वो लोग कब्ज़ा कर लिए, और हर अपना एक सरहद बना लिया, और उस सरहद से अगर दूसरी जगह जा रहे हैं तो सबको अपना टैक्स देना पड़ेगा। और गुंडागर्दी इन लोगों के यहाँ काफ़ी आम हो गई उस वक्त। जो मुजाहिदीन थे आपस में लड़ने लगे। अब उस लड़ने की वजह से जो वहाँ की अफ़गानिस्तान की जनता थी, उस जनता ने मदरसों में और मस्जिदों में पढ़ने वाले तलबा को, स्टूडेंट्स को, छात्र को जा कर के छात्रों को और इमाम को मस्जिद के बताने लगे अपनी जुल्म की कहानी कि ये देखिए मुजाहिदीन हमारे ख़िलाफ़ ये जुल्म कर रहे हैं। तो उसमें एक मुल्ला मोहम्मद उमर था। वो भी बहुत ज़्यादा आप नहीं कह सकते हैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, एक मामूली इंसान था, मस्जिद में इमामत करता था। वो भी जो है मुजाहिदीन के साथ रूस के ख़िलाफ़ लड़ा भी था। उसके क़यादत में जो वहाँ के उसने बहुत से तलबा को, स्टूडेंट्स को जमा किया, और जमा करने के बाद बहुत मामूली सी तादाद में वो आगे बढ़ा। तो आप कह सकते हैं कि तालिबान का, आप बता रहा हूँ कि तालिबान का जो ये है प्लूरल है ये तालिबान, तालिब का, और इसके माने होते हैं छात्र, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स। और ये सब निकले हुए थे मदरसे के, और इंतहाई मामूली मदरसे के, बहुत बड़े मदारिस के भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ये काबिल लोग थे। ये काबिल भी नहीं थे बहुत ज़्यादा अपने फ़न में भी, अपने इल्म में भी, अपने दीनी मामलात में भी। और ये सब जो है हनफी मसलक के मानने वाले लोग थे। तो इनमें से एक नाम था मोहम्मद उमर का। मोहम्मद उमर की क़यादत में ये लोग सब जमा हुए, और जमा होने के बाद मुजाहिदीन जो कहलाते थे, सोवियत रूस के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ रहे थे, और फिर रूस को भगाने के बाद वो अपने अपने एक इलाक़ों में जो हुकूमत करने लगे, और हुकूमत करने के साथ साथ वहाँ की अफ़गान जनता पर काफ़ी जुल्म कर रहे थे। तो यही तालिबान खड़े हुए, और इस तालिबान का भी फंडिंग किया अमेरिका ने, और इन तालिबान की भी फंडिंग किया पाकिस्तान ने। और ये पाकिस्तान में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे मदरसों में, पाकिस्तान के मदरसों में, या फिर पश्तून इलाके के मदरसों में ये पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे। और ये मुल्ला मोहम्मद उमर जो आपको बता रहा हूँ, ये भी जो है कंधार की एक मस्जिद में इमामत करने लगे थे जब रूस चला गया और मुजाहिदीन अपने अपने इलाकों में काबिज़ हो गए थे। तो यानी कहने का मतलब है कि तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट्स, हासिल करने वाला, सीकर्स, कुछ भी हासिल करने वाला, ख्वाहिश रखने वाला, इल्म की ख्वाहिश रखने वाला, इसके लफ्ज़ी माने होते हैं। तो तालिब इल्म, अब यही तालिब इल्म तालिबान पश्तो में कह सकते हैं, ये प्लूरल वर्ड है, और तालिबान फ़ारसी में भी इसका प्लूरल वर्ड तालिबान है तालिब का। यही लोग खड़े हुए और उन मुजाहिदीन को एकदम से पसपा करने पर मजबूर कर दिया, और मजबूर करने के बाद ये अफ़गानिस्तान पर काबिज़ हो गए। और अफ़गानिस्तान पर जब ये काबिज़ हुए, अफ़गानिस्तान पर जब इनकी हुकूमत आई, इन लोगों ने काबुल पर भी हमला करके काबुल को भी अपने ज़ेर इक़्तिदार कर लिया, और बहुत से जितने भी छोटे छोटे मदरसे के स्टूडेंट्स हैं वो सब इनमें शामिल हो गए। तो लेकिन इनकी भी बहुत सारी गलतियां थी। लोगों ने इनको तो प्रोत्साहित किया, इनको आगे बढ़ाया, यहाँ तक कि गुलबद्दीन हिकमतयार के बारे में कहा जा सकता है कि वो काबुल के एकदम दरवाजे पर थे, और वो काबुल को वो फतह करना चाहते थे, लेकिन ये लोग पहुँच गए और वो पीछे हट गए, गुलबद्दीन हिकमतयार। लेकिन इन लोगों की भी ये गलती थी कि ये बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी थे। इनको कहा जा सकता है कि ये ऑर्थोडॉक्स थे। ऑर्थोडॉक्स मीन्स यानी कट्टरपंथी, बहुत ज़्यादा रासिखुल अक़ीदा, वो अपने मतलब अक़ीदे में इतना सख्त कि जिसकी इंतहा न हो। तो और वो अपने आप में तो ये सख्त गिर थे ही, और उसी सख्त गिरी के साथ ये लोग चाहते थे कि अफ़गानिस्तान पर भी हुकूमत करें, और उसका इन लोगों ने दिखाया भी कि किस तरीके से जो है ज़िना करने वालों को संसार कर दिया जाए, चोरी करने वालों का हाथ काट दिया जाए। जबकि ये सारी चीज़ें उस वक्त होनी चाहिए थी जब ये मुकम्मल तरीके से चारों तरफ से माशरे को सेफ़ कर पाते, महफूज कर पाते। अभी लोगों के हाथ में जो है रोटी है नहीं, वो रोटी के लिए अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दिया जाए। इन लोगों ने अभी जो है आवाम को, जनता को अपना पूरा तरीके से हर एक के घर में चावल, दाल, राशन, पानी पहुंचाया नहीं। अब वो अगर भूख से किसी के यहाँ चोरी करे तो भी हाथ काट दिया जाए। ये इन लोगों की सख्त गिरी थी, जिसका जाहिर सी बात है दुनिया ने भी देखा, और उसके बाद
इनका जो है क्रिटिसाइज़ भी किया गया, इनकी मुखालफत भी की गई। अब एक दूसरी वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि ये 1994 में तो इसका फाउंडेशन हुआ था तालिबान का, और वो गवर्नमेंट जो है हुकूमत में आ गई थी अफ़गानिस्तान में 1996 में, और 1996 से 2001 तक लगभग बहुत बड़े हिस्से पर अफ़गानिस्तान के इन लोगों ने हुकूमत किया। सिर्फ पंजशीर का वो इलाका जो उसके कब्ज़े में था, क्या नाम है उसका, अहमद शाह मसूद के कब्ज़े में था। अहमद शाह मसूद के कब्ज़े वाले पंजशीर के इलाके में वो उस वक्त भी ये तालिबान जो है काबिज़ नहीं हो सके थे। रूस भी पंजशीर के उस इलाके में जहाँ पे अहमद शाह मसूद का बोलबाला था, वहाँ रूस भी काबिज़ नहीं हो सका था। इन लोगों की हुकूमत नहीं बन सकी थी, तालिबान की भी। अब हम आपको एक दूसरी वीडियो में बताएंगे कि इन लोगों का पतन कैसे हुआ। ये तो आपको बता दिया कि इन लोगों का उत्थान कैसे हुआ, ये लोग कैसे, इनका उदय हुआ, इनका कैसे जो है ये काबिज़ हुए इस पर, इनकी अफ़गानिस्तान पर। लेकिन इनका पतन, फर्स्ट जो इनकी गवर्नमेंट गिरी कैसे, उसके किसी और दूसरी वीडियो में हम आप लोगों को तालिबान के बारे में बताएंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।